एक फोर्स टाइम ग्राफ हमें गिवन है, यानी कि फोर्स गिवन है वाई एक्सिस में और टाइम गिवन है एक्स एक्सिस में। तो फोर्स का जो वेरिएशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो हमें यहाँ पे प्लॉट किया गया है। इस तरह से क्या हो रहा है कि यहाँ इनिशियली -2 में है, टाइम t इक्वल 0 में, और इंक्रीज होके जा रहा है 0 तक, फिर इंक्रीज होके +2 तक, फिर उसके बाद -2 तक। ये 8 सेकंड के अंदर अंदर ये आ जा रहा है, मतलब 0 से लेकर 8 सेकंड के बीच में अपना एक -2 से +2 जा रहा है, फिर -2 आ जा रहा है। तो पता लगाना है हमें कि -2 जब इनिशियल था और फिर दोबारा -2 आया, यानी कि 0 से लेकर टाइम 8 सेकंड के बीच में इसने कितना मोमेंटम, उस पार्टिकल पे अगर फोर्स लग रहा है इस फोर्स के मुताबिक, तो कितना मोमेंटम उसने गेन किया होगा। तो बेसिकली क्या होता है, किसी पार्टिकल पे अगर मोमेंटम अगर मान लिया P1 है, उस पर फोर्स लग गया एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए, फोर्स इस पर अप्लाई किया फॉर ए पर्टिकुलर टाइम इंटरवल डेल्टा टी के लिए, और इसका मोमेंटम बन गया P2। डेल्टा टी के बाद क्या हो गया, फोर्स अप्लाई करना छोड़ दिया, यानी कि 0 से लेकर डेल्टा टी टाइम तक अप्लाई किया, P1 से मोमेंटम बना दिया P2। तो गेन इन द मोमेंटम क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा P2 माइनस P1, यानी कि इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम, यानी कि इसको हम डेल्टा पी यानी कि चेंज इन द मोमेंटम भी हम इसे बोल सकते हैं। अब चेंज इन द मोमेंटम क्या होगा, ये P2 माइनस P1, यानी कि इसे ये भी बोल सकते हैं हम P फाइनल माइनस P इनिशियल, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, इज इक्वल टू डेल्टा P के बराबर हो जाएगा। अब इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इसका रिलेशन किसके साथ करेंगे हम, फोर्स के साथ। तो वो क्या होता है, F का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि dp अपॉन dt, अगर मैथमेटिकली अगर हम बोलें तो ये कहाँ से आता है, ये न्यूटन्स लॉ से आता है। तो यहाँ पे dp इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, dp इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं f इंटू dt के बराबर। और यहाँ पे क्या है, dp हमारा क्या हो जाएगा, अगर इंटीग्रेट करना चाहें, अगर हम इसे इंटीग्रेट करना चाहें बोथ साइड फॉर अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, यानी कि dp क्या हो जाएगा हमारा, pi से लेकर pf तक, p इनिशियल टू p फाइनल, और टाइम क्या है हमारा यहाँ पे 0 से लेकर 8 सेकेंड तक, 0 से 8 सेकेंड तक। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, dp का वैल्यू हो जाएगा p, और लिमिट क्या हो जाएगा pi टू pf इज इक्वल टू हो गया pf माइनस pi। और ये इसे हमने क्या लिखा था, इसे हमने लिखा था डेल्टा p, यानी कि चेंज इन द मोमेंटम या फिर गेन इन द मोमेंटम। डेल्टा p इज इक्वल टू क्या आएगा, इंटीग्रल वही वाला, इसे हम लिखेंगे यहाँ पे, कंटिन्यू करेंगे, इंटीग्रल 0 से लेकर 8 तक f dt, ये हो जाएगा। अब अगर किसी भी कर्व की अगर हम बात करें, अगर हमारे पास सिंपल ऐसा कर्व गिवन है, जैसा कि यहाँ पे इस तरह से गिवन है, इस तरह से गिवन है, तो बेसिकली क्या होगा, अगर इसे इंटीग्रेशन हम करें किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, तो वो वैल्यू क्या देता है हमें, वो वैल्यू देता है हमें एरिया अंडर द कर्व देता है, यानी कि 0 सेकंड है, ये हमारा 8 सेकंड है। तो यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट 0 से लेकर 8 पॉइंट तक जो एरिया अंडर द कर्व होगा उसका वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगा, यानी कि ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया 8 सेकंड कहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो ये जो ब्लू ब्लू जो एरिया हुआ है, ये उस एरिया को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन के लिए ये काम करता है हमारा। तो यहाँ पे देखें तो 8 कहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है। तो एरिया हमें कहाँ से कहाँ तक का मिलेगा, मिलेगा इस पर्टिकुलर इंटरवल में, इस पर्टिकुलर इंटरवल में, और ये वाला पर्टिकुलर इंटरवल, क्योंकि 8 यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो जहाँ भी हमारा एरिया हमें दिखाई दे रहा है ब्लू ब्लू करके, बस वो एरिया हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें वैल्यू मिल जाएगा इसका, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मतलब क्या हुआ, डेल्टा पी यानी कि गेन इन मोमेंटम हो जाएगा हमारा समेशन ऑफ जितना भी एरिया अंडर द कर्व है उसका बराबर। तो देखते हैं यहाँ पे समेशन करके देखते हैं हम कौन कौन सा आएगा हमारा। तो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया जो है हमारा पॉजिटिव सर्कल में है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, हाफ सर्कल, ये हमारा क्वार्टर सर्कल, ये भी क्वार्टर सर्कल, तो ये सभी मिलके 0 दे देंगे, क्योंकि ये हाफ एरिया बनाता है और ये दोनों मिलके हाफ एरिया बनाते हैं। समेशन करेंगे तो 0 क्यों होगा, क्योंकि नीचे नेगेटिव एक्सिस है, तो नीचे नेगेटिव एरिया है, ऊपर पॉजिटिव एरिया है, तो मिलके हो जाएगा 0 के बराबर। तो ये हमारा हो जाएगा 0 के बराबर, यानी कि गेन इन द मोमेंटम हमारा 0 हो गया। तो आंसर क्या होगा, आंसर भी हमारा 0 होगा।